सबसे पहले आज के क्लास में गुड मॉर्निंग साथियों। आज का अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का क्लास में मैं डेली इंग्लिश स्पोकन लेके आया हूं जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों। आज के क्लास में मैं हिंदी को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बताने वाला हूं जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों। और यदि मेरा चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ फटाफट कर दे ताकि आप लोगों को इसी प्रकार का अपलोडेड वीडियो यानी डेली इंग्लिश स्पोकन क्लास देखने को मिलेगा पर डे। ओके, जो कि आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। तो चलिए साथियों हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं आज का क्लास में क्या है। डेली इंग्लिश स्पोकन क्लास बाय टीएम सर, ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश। आज के क्लास में मैं हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताने वाला हूं। ओके, आज का क्लास में एक दूसरे से बातचीत पर आज के क्लास में मैं हिंदी ट्रांसलेट और इंग्लिश ट्रांसलेट बताने वाला हूं और उसका क्वेश्चन का आंसर भी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी बताने वाला हूं जो वेरी गुड न्यूज़ है साथियों। तो चलिए साथियों देखते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ हिंदी, इधर इंग्लिश। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तुम कहाँ रहते हो। अब क्वेश्चन उठता है तुम कहाँ रहते हो। अब इसको हम लोगों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इंग्लिश तरफ देखते हैं क्या हो जाएगा। कहाँ का सबसे पहले लिखेंगे वेयर डू यू लिव, यानी तुम कहाँ रहते हो उसको बोलेंगे इंग्लिश में वेयर डू यू लिव। ओके, इट इज क्लियर साथियों। फिर देखते हैं इसका आंसर मिलता है। ये तो हिंदी में रहा क्वेश्चन, अब ये रहा हिंदी में आंसर यानी उत्तर। मैं रांची में रहता हूं। अब मैं रांची में रहता हूं, इसका इंग्लिश क्या होगा और इसका हिंदी तो मैं बता दिया, ठीक है। यानी मैं रांची में रहता हूँ हिंदी हुआ। अब हिंदी को हम लोगों को ट्रांसलेट करना है किसमें, इंग्लिश में। तो क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश देखते हैं, ट्रांसलेट इंग्लिश। फिर आंसर मिलता है इंग्लिश में आई लिव इन रांची। मैं रांची में रहता हूं, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा आई लिव इन रांची। ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का पहचान है जिसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहता है। इसे एक अच्छा पहचान बना है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान है। इट इज क्लियर। फिर देखते हैं साथियों क्या है। फिर आता है नेक्स्ट 2 नंबर में तुम कौन हो। तुम कौन हो, यहां पर भी क्वेश्चन किया गया है किसी व्यक्ति से। ओके, फिर तुम कौन हो ये हो गया हिंदी सेंटेंस और इधर देखते हैं इसका इंग्लिश सेंटेंस। तो तुम कौन हो, तो इसमें सबसे पहले बीच वाला को लिखेंगे कौन को, क्योंकि जब भी प्रश्न आता है तो उसको सबसे पहले लिखा जाता है। इट इज क्लियर। तो क्या हो जाएगा साथियों, कौन का क्या हो जाएगा हु, और हो का आर, और तुम का यू। तो क्या हो जाएगा हु आर यू, यानी तुम कौन हो। इट इज क्लियर। अब इसका जवाब देखते हैं हिंदी में और इंग्लिश में। ओके, तो क्या जवाब मिलता है, मैं राम हूं। हिंदी में मैं राम हूं। अब उसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा आई एम राम। क्या हो जाएगा आई एम राम, मैं राम हूं यानी आई एम राम। इट इज क्लियर। मैं बार बार रिपीटेशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को बेहतर रूप से समझ में आएगा, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूं। ओके, फिर देखते हैं साथियों क्या है नेक्स्ट 3 नंबर में तुम क्या चाहते हो। तुम क्या चाहते हो हिंदी वाक्य हुआ। अब इसको हम लोगों को इंग्लिश सेंटेंस में बनाना है, यानी इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हिंदी को। ओके, तो क्या हो जाएगा तुम क्या चाहते हो, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, व्हाट डू यू वांट। यहां पर क्या है तुम क्या चाहते हो, तो इंग्लिश बन जाएगा व्हाट डू यू वांट। इट इज क्लियर। फिर इसका हिंदी में देखते हैं जवाब, यानी
उत्तर, उसके बाद हम लोग इंग्लिश में इसका आंसर देखेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर मिलता है कुछ नहीं, और कुछ नहीं को हिंदी में क्या कहते हैं, कुछ नहीं, और कुछ नहीं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नथिंग। क्या बोलेंगे, नथिंग। इट इज क्लियर। फिर देखते हैं साथियों क्या है, तुम रमेश हो। फिर नेक्स्ट क्या है, तुम रमेश हो, हिंदी हो गया तुम रमेश हो। अब इसको हम लोगों को इंग्लिश में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे हम लोग इंग्लिश में, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तुम रमेश हो, यहाँ तुम का यू और हो का आर और रमेश का क्या हो जाएगा इंग्लिश, रमेश। तो क्या हो जाएगा साथियों, यू आर रमेश। ओके, ये रहा इंग्लिश में। फिर यू आर रमेश, तुम रमेश हो, यानी यू आर रमेश। ओके, तो इसका आंसर मिलता है हिंदी में हाँ। तो हाँ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यस बोलते हैं। हाँ को क्या बोलते हैं साथियों, यस बोलते हैं। तो आज का क्लास फिनिश हो चुका है साथियों, और यदि ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ओके, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार का अपलोडेड वीडियो, यानी बोले तो डेली इंग्लिश स्पोकन क्लास पर डे देखने को मिलेगा। ओके, तो मैं तुलसी सर आप लोगों को मैं प्रत्येक दिन सपोर्ट करता रहूंगा, और आप लोगों को मेरी तरफ से मेनी मेनी थैंक्स टू। ओके, बाय बाय।